अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों की बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ा वैरायटी दाल और गोश्त में। इसका नाम है माश दाल गोश्त। ठीक है, सबसे पहला काम है यहाँ पर तेल में बनाए घी आपकी अपनी चॉइस है। क्वांटिटी तेल कम ज़्यादा आप खुद कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा तेल है मेरे पास। इसमें आप डालेंगे 2 टुकड़े दालचीनी के, लौंग डालेंगे 7-8, साबुत काली मिर्चें जो हैं आप डालेंगे इसमें 10-15, जीरा इसमें जाएगा 2 टीस्पून, जो मोटी इलायची होती है साबुत वो आप इसमें डालेंगे 3 अदद। ठीक है, क्योंकि तेल गर्म है ऑलरेडी, इसमें जायका जो है ड्राई स्पाइसेस ने छोड़ दिया हुआ है। अब आप इसमें ऐड करेंगे ग्राइंड किया हुआ प्याज। मैं इसमें 2 बड़े साइज के प्याज डाल रही हूँ, जिसे मैंने ग्राइंड कर लिया। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। प्याज डाल दिया, इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो आप इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून भर। फ्लेम हाई पर रखें और इसको आपने अच्छी तरह यहाँ पर फ्राई करना है कि आप देखेंगे प्याज का रंग हल्का सा बादामी सा हो जाता है। और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। तो देखिए इतने जो है आपने प्याज फ्राई कर लेने हैं। उसके बाद इसमें आप डालते हैं, बड़े कम मसाले जाते हैं लेकिन बहुत शानदार बनती है। और उसके बाद डालते हैं इसमें नमक। मैंने इसमें 1.5 टीस्पून नमक डाला है। इसीलिए लाल मिर्चें मैं डाल रही हूँ इसमें 1.5 टीस्पून भरकर है, और नमक भी 1.5 टीस्पून भरकर था। हल्दी जाएगी इसमें 1/2 टीस्पून से थोड़ी सी ज्यादा। अच्छी तरह मिक्स करें। साथ ही में बीच में आप डालेंगे ग्राइंड किए हुए टमाटर चले गए। ये मेरे पास यहाँ पर 4 थे बड़े साइज के, इसे मैंने पेस्ट बना लिया। फ्लेम हाई पर रखें और यहाँ पर आपने इसको इतना पकाना है जैसे कि टमाटर का पानी वो खुश्क हो जाना चाहिए। मसाला भून जाएगा और जो तेल है या घी इसमें भी आप इसको बना रहे होंगे वो सरफेस पर आ जाना चाहिए। यहाँ पर मसाला तैयार हो गया। अब आप इसमें ऐड करेंगे जो कि मटन है मेरे पास यहाँ पर 1 किलो जितना। ठीक है, इसको डिश में डालें और इसको डाल करके अच्छी तरह आपने मिक्स करना है। और हाई फ्लेम पर इस मसाले में इसको सिर्फ इतना भूनेंगे कि आप देखेंगे इसका कलर जो भी पिंक सा है थोड़ा व्हाइट की तरफ आ जाए। अब आप इसमें डालेंगे पानी, क्योंकि ये मटन है गलने में टाइम लगता है, तो आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ 1 से 1.5 से 2 ग्लास इतना पानी है। ठीक है, ये डालकर इसको अच्छे से मिक्स करें। फ्लेम हाई पर रखें। जैसे इसमें जोश आएगा तब आप इसे कवर करेंगे और लो टू मीडियम पर रखकर इतना कुक करेंगे कि जो मटन अच्छे से टेंडर हो जाना चाहिए, गल जाना चाहिए। ठीक है, और तेल जिसमें इसको बना रहे हो दोबारा सर्फेस पर आ जाए। तो एक जोश का आने दें, इंतजार वो करें, फिर आपके बाद आपको दिखाते हैं इसका बाद में। देखो यहाँ पे गोश्त परफेक्टली गल गया, तेल सर्फेस पर आ रहा है। अब यहाँ पर आप इसमें ऐड करेंगे माश की दाल। ठीक है, माश की दाल मेरे पास 1 किलो गोश्त था, तो इसके साथ में मैंने 400 ग्राम्स माश की दाल है। मैंने इसको ओवरनाइट सोक अच्छे से पहले धोया। धो लेने के बाद इसको मैंने खुले पानी में रात भर भिगो कर रखा था, और फिर अगले दिन इसको दोबारा धो करके खुले पानी में इतना बॉईल किया कि अच्छे से गल गई है। ठीक है, इसमें और मैंने कुछ नहीं डाला था। तो ये दाल डाल दें बीच में, इसको अच्छे से यहाँ पे पहले मिक्स करते हैं। दाल डाल कर अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया। अब यहाँ पर आप इसमें डालेंगे आधे कप जितना पानी। ठीक है, और उसके बाद से कवर करेंगे और लो टू मीडियम पर इतना कुक करेंगे कि जो हमने पानी डाला है वो तमाम खुश्क हो जाए और तेल जो दोबारा सर्फेस पे आना शुरू हो जाए। ये बाकी जो आप देख रहे हैं बीच में मसाला, क्योंकि प्याज और टमाटर हमने ग्राइंड करके डाले थे, वो अच्छी सी आपके लिए जो एक मसालेदार दाल गोश्त बन जाती है। वरना फिर ये होता है कि बिल्कुल ही ड्राई होता है। ठीक है ना, इसमें मैं पानी डालती हूँ और इसे कवर करके मैंने जो है लो टू मीडियम फ्लेम पर रखकर इसको कुक कर लेती हूँ। ठीक है, तो देखिए तेल आ रहा है सर्फेस पर। यहाँ पे मैंने फ्लेम हाई पर कर दी हुई है। इसको यहाँ पे भूनेंगे तो इसमें जाएगा गरम मसाला मेरा होममेड है 1 टीस्पून भर कर डालेंगे। फ्रेश अदरक मेरे पास 2 से 2.5 इंच का टुकड़ा था, उसे मैंने थोड़ा सा यहाँ पे डाल रही हूँ। ज़्यादा यहाँ पे इनफैक्ट तो थोड़ा सा छोड़ूंगी गार्निशिंग के लिए, क्योंकि डिश आउट करते हुए थोड़ा और डाल सकते हैं। बुलेट ग्रीन चिलीज मैंने 4 ली थी, थोड़ी सी यहाँ पे डाल रही हूँ, थोड़ी गार्निशिंग के लिए रखेंगे। हरा धनिया डालेंगे बीच में। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं, हाई फ्लेम पर भूनते हैं 2 मिनट के लिए, और उसके बाद आप इसको करते हैं डिश। इसी के हिसाब से बनाते हैं, सर्व कीजिएगा। गर्मा गर्म रोटियां हो जाएं, नान के साथ भी इसका बड़ा मजा आता है। अगर आप चावलों की शौकीन है तो आप इसको चावलों के साथ में भी इंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पर cookWithFaiza.net पर। और उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है, तो जरूर बनाइएगा। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।